राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में रियासत जो या शामिल होने वाला क्षेत्र कौन सा था? जैसलमेर, सिरोही, उदयपुर या अजमेर मेरवाड़ा? तो देखिए सबसे जो अंतिम में शामिल हुआ था एकीकरण में क्षेत्र वो अजमेर मेरवाड़ा था। 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए 30 मार्च 1950 को वृहद राजस्थान हुआ था, उसके प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, मथुरादास माथुर, लाल बहादुर शास्त्री या गोकुल भाई भट्ट? तो आंसर है हीरालाल शास्त्री। राजस्थान की कौन सी रियासत पृथक अस्तित्व बनाए रखने की दोनों शर्तें तथा न्यूनतम 10 लाख की आबादी एवं कम से कम 1 करोड़ की वार्षिक आय को पूरा करती थी? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उपरोक्त सभी? तो देखिए ये उपरोक्त सभी इसके आंसर है, मतलब उदयपुर, जोधपुर और जयपुर और बीकानेर ये सब है। मतलब जो पृथक अस्तित्व बनाए रखने की शर्तें, दोनों दो शर्तें थी, एक तो न्यूनतम 10 लाख की आबादी और कम से कम 1 करोड़ की वार्षिक आय। तो ये 4 रियासतें थी जो इसको पूरा करती थी। लावा ठिकाने को राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में किस रियासत में शामिल किया गया? लावा ठिकाने को एकीकरण की प्रक्रिया में किस? जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा या टोंक? तो इसका आंसर है जयपुर, 30 मार्च 1949 को लावा ठिकाने को। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र व प्रलय प्रत्यक्षा नमो नमो के लेखक है गोकुल लाल आसावा, माणिकलाल वर्मा, जय नारायण या हीरालाल शास्त्री? कमेंट कीजिए। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र व प्रलय प्रत्यक्षा नमो नमो, हीरालाल शास्त्री। राजस्थान की पुकार के रचयिता कौन थे? बाबा नरसिंह दास, गिसूलाल जजोदिया, माणिकलाल वर्मा या जमनालाल बजाज? तो देखिए राजस्थान की पुकार के रचयिता थे बाबा नरसिंह दास। जीवन कुटीर नाम से रचनात्मक संस्था की स्थापना किसने की? जीवन कुटीर नाम से रचनात्मक संस्था की स्थापना किसने की? बाबा नरसिंह दास, हीरालाल शास्त्री, राम नारायण चौधरी, स्वामी केशवानंद? तो आंसर है हीरालाल शास्त्री। नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर कौन थे? सीधा उत्तर बताता हूं आपको। नरेंद्र मंडल के जो प्रथम चांसलर थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे। 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ होने पर राजस्थान के प्रथम सत्याग्रही चुने गए। 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ होने पर राजस्थान से प्रथम सत्याग्रही नित्यानंद नगर, सेठ दामोदर राठी, माणिकलाल कोठारी, ऋषिदास मेहता? तो आंसर है नित्यानंद नागर। हाड़ौती के क्रांतिकारी पंडित न्यूनराम शर्मा का समाधि स्थल कहाँ है? नीमड़ा, निमाड़ा, मांगरोल या तलेड़ा? तो आंसर है देखिए हाड़ौती के क्रांतिकारी पंडित न्यूनराम शर्मा का समाधि स्थल है वो निमाड़ा में है। गंगा रिसाला क्या था? गंगा रिसाला क्या था? महाराजा गंगा सिंह का वस्त्र भंडार, महाराजा गंगा सिंह का शस्त्र भंडार, महाराजा गंगा सिंह की सैनिक टुकड़ी और महाराजा गंगा सिंह पीने का पानी का कलश? तो देखिए गंगा रिसाला महाराजा गंगा सिंह की सैनिक टुकड़ी थी। राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की? राजपूताना हरिजन सेवा संघ की माणिकलाल वर्मा, शिवलाल कोटाड़िया, राम नारायण चौधरी, गौरी शंकर उपाध्याय? आपको पता हो तो कमेंट कीजिए। राजपूताना हरिजन सेवा, तो आंसर है राम नारायण चौधरी। 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा झंडा फहराने वाले क्रांतिकारी कौन थे? 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा झंडा फैलाने वाले क्रांतिकारी स्वामी गोपाल दास, छानमल बहड़ दोनों या वेद मगाराम? तो देखिए दोनों थे, स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहड़। इन्होंने ये सांच जो धर्म स्तूप है चूरू में वहां पर झंडा फहराया था। किस क्रांतिकारी की इच्छा थी कि उसे मृत्यु उपरांत जलाया न जाए बल्कि दफनाया जाए? अर्जुनलाल शेठी, विजय सिंह पति, प्रताप सिंह बारड, ज्वाला प्रसाद? तो देखिए ये जो ऐसी इच्छा रखी थी ये अर्जुनलाल शेठी ने रखी थी कि उन्हें दफनाया जाए। मेयो कॉलेज बम किससे संबंधित है? कुंवर मदन सिंह, सावरमल चतुर्वेदी, शिवराम भील, ज्वाला प्रसाद शर्मा? तो देखिए मेयो कॉलेज बम केस जो है वो ज्वाला प्रसाद शर्मा से संबंधित है। तसीमो गांव, ये सवाल रीड में आ चुका है, याद रखिएगा, वापस भी आ सकते थोड़ा। तसीमो गांव किस रियासत में था जहां अप्रैल 1947 में तिरंगे झंडे की रक्षा दो शहीदों सतर सिंह और पंचम सिंह ने अपने प्राण न्यौछावर किए? धौलपुर, करौली, भरतपुर या अलवर?
तसीमो गांव, तो देखिए धौलपुर से तसीमो गांव है, जो तसीमो कांड जिसे कहा जाता है, कहाँ हुआ था, तो धौलपुर में हुआ था। और दो शहीद कौन थे, छत्र सिंह और पंचम सिंह। संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर के प्रतिनिधि थे, संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर के प्रतिनिधि थे के एम पन्नीकर, रघुवर दयाल गोयल, कुंवर जसवंत सिंह, मदाराम वेद। तो देखिए संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर के जो प्रतिनिधि थे के एम पन्नीकर थे। जयपुर प्रजामंडल की भारत छोड़ो आंदोलन में निष्क्रिय भूमिका होने पर बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी आदि कार्यकर्ताओं ने किस संगठन की स्थापना की। तो देखिए जयपुर जो प्रजामंडल था उसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने से मना कर दिया था, वो मतलब निष्क्रिय रहे थे। तो फिर भी इन्हीं के कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने अलग से मतलब ये मोर्चा बनाया और भाग लिया, तो उसको आजाद मोर्चा कहा गया था। और उसमें सबसे आगे थे बाबा हरिश्चंद्र और रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी। जयपुर रियासत में जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ। मतलब ये सवाल आ चुका है लगभग 3 से 4 परीक्षाओं में, तो आपको याद करना होगा। 3 से 4 तो परीक्षा जो मैंने दी है मतलब, और मैंने बहुत सी परीक्षाएं नहीं दी है, तो वो भी आप समझ सकते हैं बहुत सी होगी, तो उनमें सवाल आता रहता है, तो ये थोड़ा याद कीजिएगा। सीधा आपको उत्तर बताता हूँ, हीरालाल शास्त्री और सर मिर्जा इस्माइल, इनके बीच में ये जो है जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। जोधपुर शहर ने नाजियों जैसा दमन शुरू किया, नागरिक स्वतंत्रता का दमन है, ही तो नाजीवाद है, ये कथन है पुरुषोत्तम दास नैयर, अश्लेषर प्रसाद शर्मा, छगनराज चौपासनी वाला, जय नारायण व्यास। कमेंट कीजिए आप, पता हो तो आंसर हो तो दीजिए आप। नाजियों जैसा दमन तो ये जय नारायण व्यास ने कहा था। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोक नायक की उपाधि से विभूषित नेता कौन थे। हरिभाऊ उपाध्याय, जय नारायण व्यास, गोकुल लाल असावा, हीरालाल शास्त्री। तो राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय जन नायक, लोक नायक की उपाधि से जय नारायण व्यास प्रसिद्ध थे। जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद कार्यकर्ताओं द्वारा विधानसभा विरोध दिवस कब मनाया गया। जोधपुर 14 नवंबर 1947, 14 नवंबर 1947। सीधा उत्तर बता दिया आपको, जोधपुर मारवाड़ लोक परिषद में कार्यरत विधानसभा विरोध दिवस 14 नवंबर 1947। संग्राम नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, चिमनलाल मानोत, मणिशंकर नागर, दुलजीभाई भावसागर। तो देखिए संग्राम नामक जो साप्ताहिक पत्र था उसका प्रकाशन भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने किया था। डूंगरपुर में प्रजा मंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई। हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय, माणिकलाल वर्मा या भोगीलाल पांड्या। डूंगरपुर में प्रजा मंडल की स्थापना तो भोगीलाल पांड्या के जो है निर्देशन में हुई थी, अध्यक्षता में हुई थी। सीकर ठिकाने व सीकर वाटी जाट पंचायत में 1935 में किसके प्रयास से समझौता हुआ। कैप्टन वेब के सहयोग से यह समझौता हुआ था। सीकरवाटी ठिकाने, सीकरवाटी जाट पंचायत में और सीकर ठिकाने में 1935 में। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे पे, स्कूल लेक्चर 2020 में आया था ये। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट, परवन, कालीसिंध, माही, सोम। तो आंसर है माही। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की पड़ पर डाक टिकट जारी किया। RS-3 2007 में आया था ये। बाबूजी, देव नारायण जी, राम देव जी या तेजा जी। तो आंसर है देव नारायण जी। भारतीय डाक विभाग ने देव नारायण जी की जो पड़ पर है डाक टिकट जारी किया था। बुढ़िया बाबा आराध्य देवता है, सेकंड ग्रेड 2011 में आया। गोड़ावड़ के मीणाओं के, गोड़ावड़ के मीणाओं के। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में महत्वपूर्ण पहलू रहा है। एक उपासक के रूप में, एक संत के रूप में, एक ग्राम देवता के रूप में या ग्राम अधिकारी के रूप में। तो देखिए जो क्षेत्रपाल है, जिन्हें आपको पता है खेदला जी कहा जाता है, वो है ग्राम देवता के रूप में इनका मतलब इन्हें पूजा जाता है। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है आपको पता चल गया होगा, वो किस जिले में जन्मे। अजमेर, जैसलमेर, चूरू या नागौर। गोगा जी के संबंध में है तो चूरू में उनका जन्म हुआ था। PTI 2015 में यह सवाल आया था। देखिए सुमेलित करना है आपको, सीधा उत्तर ही बताऊंगा मैं आपको।
शेख हमीदुद्दीन मीठे महाबली, ये गागरोन में है। मौलाना जियाउद्दीन जयपुर, शेख नजमुद्दीन फतेहपुर और शेख बाबा इसहाक खाटू। मतलब थोड़ा अलग सवाल है, रेगुलर परीक्षा में कभी आया नहीं है। मीठे सा वाला जरूर आया है गागरोन वाला, बाकी कोई इतने परीक्षा में नहीं आया है। फिर भी याद कीजिएगा, शेख अमूदुद्दीन मीठे महाबली ये गागरोन, मौलाना जियाउद्दीन जयपुर, शेख नजमुद्दीन फतेहपुर और शेख बाबा इसाक है खाटू। अब इसको भी मिलान करना है। तो देखिए, गुदड़ संप्रदाय, जो गुदड़ संप्रदाय है वो है दांतड़ा भीलवाड़ा। नवल संप्रदाय जोधपुर, चरणदासी संप्रदाय दिल्ली और अलखिया संप्रदाय बीकानेर। संबाथल धोरा स्थित है, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, सीकर। तो देखिए, संबाथल जो धोरा है वो बीकानेर में स्थित है। सेकंड ग्रेड 2011 में यह प्रश्न आया। नागौर में किस सूफी संत की मजार है? शेख अमीनुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन। तो देखिए, जो अमीनुद्दीन है नागौरी, उनकी ये सूफी संत की मजार नागौर में है। बाकी तो देखिए, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में, मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ पर अजमेर में है। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ? थर्ड ग्रेड 2006 में आया। टोक, चूरू, नागौर, झालावाड़। तो धुवन टोक आपको पता होगा, ऐसे याद हो जाता है। संत जन धन्ना का जन्म टोक में हुआ। वयोवृद्ध के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते उसे कहते हैं। पटवार 2011 में आया। न्योछावर, बखेर, सामेला, उछाल, तो इसे बखेर कहा जाता है। शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह आर.एस. प्री 2009 में आया ये सवाल। दादू, वल्लभ, निम्बार्क, रामस्नेही। तो देखिए, शाहपुरा में रामस्नेही संप्रदाय की पीठ स्थित है। मृतक को शमशान ले जाते समय प्रयुक्त बांस या लकड़ी की अर्थी कहा जाता है। मोक्षागमन, अर्थी, बैंकुटी, इनमें से कोई नहीं, तो इसे बैंकुटी कहा जाता है। वन रक्षक 2013 में यह प्रश्न आया था। लकड़ी की अर्थी को बैंकुटी कहा जाता है। झामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटकड़िया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। पात्र झामटिया खटकड़िया संबंधित है। आर.एस. प्री 2007 में प्रश्न आया था। गवरी, हेला, कुचामणी, गैर, तो ये गवरी नृत्य से संबंधित है कि झामाटिया और ये क्या खटकड़िया दो पात्र है। गोमा मीणा, कालूकीर, कान्होजी, मियावड़, नाहर आदि है। गोमा मीणा, कालूकीर, कानकुजरी, मियावड़, नाहर, ये कौन है? तो देखिए, ये छोटी नाटिका है जिनका मंचन गवरी उत्सव में किया जाता है। याद रखिएगा, गोमा मीणा है। देखिए, अब इसमें 3-4 आ गए, एक ही आ जाए कि कालूकीर से आप मतलब किससे संबंधित है या कुछ ऐसा, तो आपको बताना है कि छोटी नाटिका है जिसका मंचन गवरी नृत्य में उत्सव में किया जाता है। राजस्थान का बहुरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे। राजस्थान का बहुरूपिया कला विश्व में अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे। जानकीलाल, देवीलाल सामर, उदय शंकर, पुरुषोत्तम दास। तो देखिए, जानकीलाल थे जो बहुरूपिया कला को विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित किया। आर.एस. 1999 में प्रश्न आया था। अब देखिए, सही युग्म को सम्मिलित कीजिए। नेजा भील जाति संबंधित है। इंडोली नृत्य है, ये नृत्य है सभी। इंडोली है कालबेलिया, तेराताली कामड़ और वालर है ग्रासिया। नेजा भील, इंडोली, कालबेलिया, तेराताली कामड़ और वालर है ग्रासिया। विभिन्न नृत्यों के रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, गीदड़ नृत्य शेखावट से संबंधित है, बिल्कुल सही है। कच्छी घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग सम्मिलित है, ये भी सही है। तेरहताली नृत्य कामड़ जनजाति की महिला द्वारा, ये भी सही है। राई और बुढ़िया का कालबेलिया नृत्य के प्रमुख, ये गलत है। राई और बुढ़िया गवरी के है, ये कालबेलिया के नहीं है, ये तो गलत है। द्विचक्री नृत्य क्या है? सीधा उत्तर बता देता हूं, पटवार 2011 में आया था। द्विचक्री नृत्य विवाह के अवसर पर भील पुरुषों और महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किए जाने वाला नृत्य द्विचक्रीय नृत्य है। राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया? रीत 2018 में आया, जिसमें सिलेक्शन हुआ था मेरा भी, और उससे पहले भी 16 में। चलिए छोड़िए बात, उससे क्या मतलब है। राजस्थान में कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त, तो ये कालबेलिया जो है
2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया। निम्न में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य प्रिय है? सेकंड ग्रेड 2011। भील, शहरिया, ग्रासिया, मीणा। वालर है तो देखिए जो है ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। ग्रासिया द्वारा किए जाने वाला किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं था? बहुत ही अच्छा सवाल है, अभी पिछली रीड में आया था शायद, ये पटवार 2011 पिछली रीड में भी आया था, जो 4 पारियों में हुई थी उसमें से एक पेपर में आया था ये। ग्रासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग? तो ये नहीं किया जाता, वालर नृत्य में नहीं किया जाता। कमायच्छा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन अक्षत्य सत्य है? कमायच्छा के बारे में, ये तत्वाद्य है, ये इसमें 27 तार होते हैं, इसके मुख्य प्रयोगकर्ता मांगणियर है, ये पूर्वी राजस्थान में प्रचलित है। तो ये जो देखिए इसमें लगभग राजस्थान की किस लोक वाद्य को जीव जोहर भी कहा जाता है? मोरछंग, रावण हत्ता, कामयाच्छा, खड़ताल। राजस्थान की किस लोक वाद्य को जीव जोहर, तो मोरछंग को जीव जोहर भी कहा जाता है। संगणक 2018 में आया था। बांकिया, सिंगी और टोटा लोक वाद्य किस परंपरा से संबंधित है? तत्, अवनद, धन या सुशीर। बांकिया, सिंगी, टोटा, सुशीर वाद्य से संबंधित है। वाद्य यंत्र टामक का संबंध है? मेवात, मारवाड़, मेरवाड़ा, मेवाड़। तो मेवात से संबंधित है। वाद्य टामक, ध्यान रखिए, टामक है वो मेवात से संबंधित है, जिसे अलवर साइड है। होलार राजस्थानी लोकगीतों में के अवसर पर गाए जाते हैं? विवाह, शिशु जन्म, गणगौर, विवाह समापन पर। तो देखिए होलार है जो शिशु के जन्म पर गाए जाते हैं। राग मजरी, रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? सेकंड ग्रेड 2011 में आया। पुंडरीक विठल, उदयतन सूरी, महाकवि वीरेंद्र सारंगधर। तो देखिए राग मजरी, रागमाला के जो रचयिता थे पुंडरीक विठल। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिला द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत नाम बताए? तीज, लोटिया, रसिया गीत, कजरी। तो आंसर है तीज। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं? सुवलिया, जोरावा, सुपड़ा, हमसिडो। आंसर है हमसिडो। पावना गीत कब गाया जाता है? तो ससुराल में जवाई के आगमन पर। पावना नामक गीत गाए जाते हैं नए दामाद के ससुराल में खाना खिलाते समय। किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय महत्वपूर्ण योगदान दिया? ये पुलिस कांस्टेबल 2014 में सवाल आया था। माउंट आबू के राजस्थान में विलय हीरालाल शास्त्री, सीधराज डड्डा, गोकुल भाई भट्ट, विश्व मोहन भट्ट। तो गोकुल भाई भट्ट सिरों से संबंधित थे, इन्होंने राजस्थान आबू रोड के विलय के महत्वपूर्ण योगदान दिया। टोडगढ़ राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? टोडगढ़ 50, 48, 49, 56। टोडगढ़ जो है वो 56 में 1956 में सम्मिलित किया गया। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा था? उमेश सिंह, विजय सिंह, गज सिंह, हनुमत सिंह। उत्तर है हनुमत सिंह। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? झालावाड़, कोटा, जैसलमेर, बीकानेर। आंसर है जैसलमेर। पटवार मुख्य 2016 जिसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था, पेपर इतना हार्ड आया था, क्या बताया आपको। जयपुर सेंटर था, इतने दूर जाकर भी बहुत ही परीक्षा पेपर बहुत ही हार्ड आया था, बिल्कुल फ्लॉप हो गया था पेपर। चलिए बाद में सब ठीक हो गया। इसलिए आपका कभी कोई पेपर खराब हो जाए तो निराश नहीं होइए, सिलेक्शन हो ही जाता है, आप कोशिश करते रहिए। तो इसमें इतनी तैयारी की थी पटवार परीक्षा 2016 में, दिसंबर में ये पेपर हुआ था, 24 दिसंबर शायद कोई परीक्षा थी, हाँ ऐसा कोई, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? तो ये जैसलमेर को कहा था। इनमें से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? गौरी देवी, आजन इलाबाई, बन्नो बेगम में से कोई नहीं। तो बन्नो बेगम है जो बीकानेर की मांड गायिका से संबंधित नहीं है। मांड गायिका जो बीकानेर से संबंधित नहीं है, बन्नो बेगम। मांड गायिका गायिकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित, बहुत ही अच्छा सवाल है, आ सकता है, अल्लाह जिला बाई। मांड गायिकी के रूप में के लिए 1982 में पद्मश्री सम्मानित। केसरिया बालम आवोनी पधारो हमारा देश, अल्लाह जिला बाई ने किस राग में गाया? भोपाली, पीलू, मांड या मेघ। तो सेकंड ग्रेड 2011 में आया था, मांड में गाया है इन्होंने।
अब देखिए सुमिलित कीजिए। इनके तीर्थ स्थल है तलीनाथ जी पासोटा जालोर से होगा, तेजाजी है परबसर नागौर, बिल्कुल सही, देवनारायण जी आसिफ भीलवाड़ा और बाबू जी है कोलू गांव फलोदी। वापस सुमिलित करना है, संबंध है इनके जो प्रतीक है, कल्ला जी के जो प्रतीक है देखिए, कल्ला जी जो संबंध है भूत प्रेत से, गोगा जी सर्प, करनी माता छुआ और पाबू जी ऊंट। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते शहीद हुए या वीर गति को प्राप्त हुए? मारे गए थोड़ा अलग होगा, ऐसा नहीं करते, वीर गति को प्राप्त हुए वीर कल्ला जी, वीर कल्ला जी। वह कौन से देवता है जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुर्जरों की गायों को छोरों से छुड़वाने और प्राणों की आहुति दी? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, मल्लिना जी। उत्तर है तेजा जी। आर्य छिन्नू में आया, उसके बाद भी कई बार आ चुका है ये तो। राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस तिथि है शुक्ल पक्ष तृतीया, शुक्ल पक्ष तृतीया। तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है, तेजा दशमी आती है, ये 3rd ग्रेड 2006 में आया था, तो तेजा दशमी जो है भाद्र शुक्ल दशमी को आती है। आदिवासियों का कुंभ वेणेश्वर, ये डूंगरपुर, आपको पता ही होगा, ये सवाल तो कई बार आ चुका है। नौहर तहसील का कौन सा मेला लगता है? नौहर, ऐसा ही 1996 में आया, उसके बाद भी आ चुके ये प्रश्न। बाणगंगा, छार पूजा, गोगा जी, शीतला माता। तो नौहर जो तहसील है वह, उसमें गोगा जी का मेला लगता है हनुमानगढ़ में। कैला देवी का मेला, कैला देवी करौली, और ये नवरात्र में चैत्र शुक्ल पक्ष में लगता है। राजस्थान में कपिल मुनि का कोलायत मेला कब भरता है? कपिल मुनि का, ये बीकानेर में भरता है, कोलायत बीकानेर, ये कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, कार्तिक पूर्णिमा को। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है, देखिए 2nd ग्रेड 2011 में आया, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़। शिवाड़ जो है वो सवाई माधोपुर में है, तो वहीं पर ये मेला लगता है। 2nd ग्रेड 2011 में आया था। अजमेर जिले को कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? भिनाई, किशनगढ़, नसीराबाद, सांबर। तो देखिए अजमेर जिले का कौन सा कोडामार होली? भिनाई। कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? तो देखिए अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया, सही है ये, और निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, ये भी सही। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा मेलों उत्सवों का आयोजन किया जाता है, इनमें से किसका आयोजन किया जाता है? तो देखिए सब है, उनको कैलेंडर वर्ष में उनका तिथि क्रम बताना है। तो देखिए जो पहले है, सबसे पहले होगा देखिए ऊंट उत्सव, फिर ये होगा ये मरु उत्सव जैसलमेर, फिर होगा हाथी उत्सव जयपुर, और फिर ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू। निम्न कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर प्रश्न का उत्तर लिखे। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है, बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई, तीनों सही है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई? जोधपुर, बूंदी, उदयपुर, नाथद्वारा। तो नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजशनी, ये सब क्या है देखिए? तो ये राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां है। राजस्थानी पगड़ी, उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजशनी। 3rd ग्रेड 2006 में आया था ये आरएस परीक्षा में आया था एक बार, तारा भात की ओढ़नी, और ये सवाल आया था। मिलान करना, अंग रखी देखिए बुगतरी, तारा भात है जो ओढ़नी, और फलिया है पगड़ी। सुमिलित करना है, सिर, गला, कमर, पैर। तो देखिए ये सिर का आभूषण है मेमंद, जो गले का है वो हंसली, कमर का है कणकटी, और पैर का है रिमझोल।
हाल ही में यूनेस्को में राजस्थान ने किस पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर में शामिल किया गया? ये थोड़ा 2-4 साल पहले का सवाल है, शायद 5-6 सवाल, शायद मैं तैयारी कर रहा था उससे समय तो 6-7 साल हो गए होगी इसको शायद। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, गागरोन। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, गागरोन। चीकू, आम, गाजर, कुछ ऐसा इसका शॉर्ट फॉर्म था। हाँ देखिए, चीकू मतलब चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गाजर, गागरोन, जैसलमेर और रणथंभौर, और आम, आमेर, ऐसा कुछ उस समय शॉर्ट ट्रिक बनती थी ये। मिलान कीजिए। आमेर का किला शिला देवी मंदिर, तारागढ़ अजमेर मीरा साहब की दरगाह, गागरोन मीठे शाह और मेहरानगढ़ चामुंडा माता का मंदिर। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कौन सा किला सम्मिलित है? ये तीनों है। राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछुआ शासकों की प्राचीन राजधानी आमेर, जिंजी, सिकंदराबाद? तो आमेर दुर्ग। बेणेश्वर धाम नदियों के संगम पर स्थित है, माही, सोम, जाखम। निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? किराड़ू, ओसिया, आबानेरी, चंद्रावती। तो जो सोमेश्वर मंदिर है वो किराड़ू, बाड़मेर में। व्याख्याता 2016 में यह सवाल आया था। सुमिलित कीजिए। कामेश्वर महादेव झालावाड़, शीतलेश्वर पाली, पिपला माता जोधपुर और नीलकंठ है अलवर। निम्न में शासक ने टोक में प्रसिद्ध कल्याण जी का निर्माण कराया था मंदिर? सूर्यनाड़ा, दिग्वसिंह, महाराणा प्रताप, राजसिंह। तो राजा दिग्व ने जो टोक में प्रसिद्ध श्री कल्याण जी का निर्माण, मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिरों और स्थानों को निम्न से जोड़ों को सही ढंग से मेल नहीं खाता। तुलजा भवानी चित्तौड़गढ़, तनोट माता जैसलमेर, उषा मंदिर बयाना। और देखिए बाकी सब सही है। तुलजा भवानी चित्तौड़ सही है, तनोट माता जैसलमेर से उषा मंदिर बयाना सही है, जगत सिरो मंदिर टोक नहीं है। तो ये इसका उत्तर। मंदिरों और स्थानों को मिलान कीजिए। ओशिया मंदिर जोधपुर सही है, सालासर मंदिर चुरू भी सही है, रणकपुर पाली, जगदीश मंदिर भीलवाड़ा नहीं है, उदयपुर में है। मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? द्रविड़, बेसर, इंडो पर्शियन, नागर। तो देखिए नागर शैली है वो भूमि शैली जो की उप जो है शैली है। कौन सा मंदिर गुर्जर प्रत्यार वास्तु शैली का नहीं है? तो किराड़ू का मंदिर जो है सोमेश्वर, ये नवीनतम है, बिल्कुल सही है ये। ओशिया का सूर्य मंदिर भी है, गोट मांगलोद का ददी माता मंदिर भी है, ये छार सोमा का शिव मंदिर ये नहीं है गुर्जर प्रत्यार का। राजस्थान के मंदिरों में गुर्जर प्रत्यार काल के निर्मित मंदिरों को चुनिए। तो चार आहड़ का आदिवरा भी सही है, आबानेरी का हर्षद माता, राजौरगढ़ का नीलकंठ और ओशिया का हरिहर, ये चारों गुर्जर प्रत्यार के निर्मित है। समय के प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुधा माता का मंदिर कहां स्थित है? तो सुंदा माता का मंदिर जालोर में। कौन सा देखिए सम्मिलित नहीं है? द्वारकाधीश कांकरोली बिल्कुल सही है, सुंदा माता मंदिर भिनमाल जालोर बिल्कुल सही है, आई माता मंदिर भीलवाड़ा, बिलड़ा माफ कीजिए बिल्कुल सही है, और ज्वाला माता ये तलवाड़ा सही नहीं है, ज्वाला माता जोबनेर जयपुर में। कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है? कुएं और नलकूपों की सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है जयपुर, भरतपुर, अलवर या धौलपुर। आंसर है जयपुर। और नहरों से है गंगानगर, नहरों से है गंगानगर, तालाब से है भीलवाड़ा, याद रखिएगा। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी रियासत मौजूद नहीं थी? सवाई माधोपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, नागौर व चित्तौड़, उपरोक्त सभी। तो देखिए उपरोक्त सभी ये कोई मौजूद नहीं थे, ये सवाई माधोपुर भी नहीं था, गंगानगर, भीलवाड़ा और नागौर चित्तौड़ भी नहीं थे। निम्न में सुमिलित कीजिए। बनास, लूनी, माही, चंबल, इनको सुमिलित करना है। तो देखिए कौन सा सुमिलित नहीं है ये बताना है। बनास खारी बिल्कुल सही है, लूनी सुकड़ी ये भी सही है, चंबल कालीसिंध भी सही है, माही आहू ये गलत है। निम्न में से राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को दोबारा पार करती है? 2 बार पार करती है?
काली सिंध, बनास, माही, लूनी। यदि ये सवाल आता रहता है फिर भी गलत ना कीजिए। तो आंसर है माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। मतलब बेसिक सवाल है, जो नए नए स्टूडेंट्स होते हैं जो पहली बार मैदान में उतरते हैं वो ये सवाल सबसे पहले उनके सामने आ जाता है। रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? माही, गंभीरी, मताई या बेड़च? तो देखिए रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो मथाई नदी के किनारे पर स्थित है। ये पाली में है और 1444 में धनक शाह ने बनाया, देपा और दीपाक ने। निम्नलिखित में से एक जिला डांग क्षेत्र का भाग नहीं है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर या अलवर? कौन सा जिला है जो डांग क्षेत्र का भाग नहीं है? तो देखिए धौलपुर तो है, करौली भी है, सवाई माधोपुर भी है, ये अलवर है, ये नहीं। निम्न में से कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं। रूपनगढ़, सुकड़ी, ढील, साबी, छापी, मेता। उपरोक्त में से आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियां कौन सी है? तो देखिए जो एक है ये रूपनगढ़, ये आंतरिक वाली है। साबी है, ये आंतरिक वाली है। और मेथा है, ये आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। सेकंड इसका उत्तर है रूपनगढ़, साबी और मेथा। किस नदी तट पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया? लूनी, कालीसिंध, बनास या चंबल? तो देखिए ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज है जो चंबल नदी पर है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर, झालावाड़, बाड़मेर या उदयपुर? राजस्थान का प्रवेश द्वार आंसर है भरतपुर। तखत सागर बांध किस जिले में है? चूरू, पाली, जोधपुर, नागौर? तखत सागर बांध किस जिले में है? तो आंसर है जोधपुर। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा। तो देखिए चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम, तो सबसे पहले आएगी पार्वती, फिर आएगी काली सिंध, फिर आएगी चंबल और फिर आएगी बनास। मत्स्य संघ की राजधानी थी भरतपुर, धौलपुर, करौली या अलवर? तो आंसर है अलवर। हरिश्चंद्र सागर बांध किस जिले में है? कोटा, प्रतापगढ़, बूंदी, नागौर? आंसर है कोटा। राजस्थान के किस जिले में अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है? पाली, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा? तो आंसर है पाली, जो है 8 जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है। निम्न में से मीठे पानी की झील है लूणकरणसर, पंचभद्रा, साबर या जयसमंद? तो देखिए लूणकरणसर, पंचभद्रा, साबर ये तो खारे पानी की झील है, तो ये जयसमंद है, ये मीठे पानी की झील है। सांबर झील की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? सांबर झील की समुद्र तल से ऊंचाई 376 मीटर, याद रखिएगा 376 मीटर। सावन भादो परियोजना किस जिले में है? कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी? कमेंट कीजिए सावन भादो परियोजना किस जिले में है? आंसर है कोटा। थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर है उदयपुर, मेवाड़, जोधपुर, भीलवाड़ा? तो थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर है जोधपुर। ढेबर झील अथवा जयसमंद झील के निर्माता है का नाम है राणा उदयसिंह, महाराजा जयसिंह, महाराज राणा सांगा, महाराजा फतेह सिंह? तो देखिए ढेबर झील जो बनाई थी वो महाराजा जयसिंह ने बनाई थी। सही सुमिलित नहीं है बताइए। मत्स्य क्षेत्र अलवर, भरतपुर ये ठीक है। जांगल देश बीकानेर ये भी ठीक है। जो शिवी चित्तौड़गढ़ ये भी ठीक है। अरबू देश जालोर नहीं, अरबू देश तो सिरोही होगा, आबू रोड माउंट आबू, तो ये सही नहीं है। पन्नालाल शाह का बांध किस जिले में? पन्नालाल शाह बांध किस जिले में? झुंझुनू, उदयपुर, जोधपुर, पाली? तो आंसर है झुंझुनू। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में राजस्थान में कौन सा सुमिलित नहीं है? तो देखिए AW दक्षिण राजस्थान सही है, BWSW शुष्क मरुस्थल सही है, BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल ये भी सही है, CWG उत्तरी राजस्थान गलत है। जयसमंद झील का क्षेत्रफल 55 वर्ग किलोमीटर है, जिसके अंतर्गत कुल कितने टापू है? 11, 7, 8, 12?
तो ये 55 वर्ग किलो, इसमें अंतर्गत 60 टापू है, और सबसे बड़े टापू का नाम और सबसे छोटे का टापू का नाम आपको पता है, परीक्षा में आता है, बाबा का पागड़ा और प्यारी, कुछ ऐसा है। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। लूनी नदी के प्रमुख जो प्रदूषण होता है उसका प्रमुख कारण क्या है? रंगाई छपाई के उद्योग। बाकल राव परिहार के द्वारा किस झील का निर्माण कराया गया? बाकल राव परिहार के द्वारा किस झील का निर्माण कराया गया? और बालसमंद, पिछियाक बांध, काइलाना, अनासागर। आंसर है बालसमंद। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? सरदार, ये सवाल जो 2016-17 में शायद ग्राम सेवक या पटवारी को परीक्षा हुई थी, ये आया था, थोड़ा पहली बार आया था, मतलब ये अब तो कॉमन हो गया है, फिर उस समय नया नया सवाल आया था। सरदार हरलाल सिंह, सेठ घनश्याम दास बिड़ला, राम कृष्ण बोरा, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। आंसर है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। मानसी वाकल परियोजना किस जिले में है? उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर। तो मानसी वाकल जो परियोजना है वो उदयपुर में है। पिछोला झील के निर्माता है शाहजहां, चित्रमल, जयसे, इनमें से कोई नहीं। आंसर है चित्रमल। पिछोला झील के निर्माता है चित्रमल। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के कोपेन में किस कूट का प्रयोग किया गया है? तो देखिए, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए BWHW का प्रयोग किया गया है कोपेन द्वारा। राजस्थान में भारत के सतही ही जल का उपलब्ध प्रतिशत हिस्सा कितना है? राजस्थान में भारत के सतही जल का उपलब्ध प्रतिशत हिस्सा कितना है? तो सीधा आपको आंसर बताते हैं, 1.16%। मतलब आप अगर याद करना चाहते तो 1.16% ऐसे लिख सकते हैं। पढ़ा तो वैसे जाता है, पर आप याद करने के लिए आसानी होगी। प्रसिद्ध नक्की झील आबू, अलवर, उदयपुर, बीकानेर। तो नक्की झील है वो आबू में है। राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम? बागड़, बांसवाड़ा, मेवाड़ी, हाड़ौती। तो राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? तो ये है हाड़ौती। निम्न में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है? चंबल, कृष्णा, गोदावरी या तुंगभद्रा। तो देखिए, निम्न में से कौन सी उत्खात भूमि के लिए? तो आंसर है चंबल। कावोद झील खारे पानी के कहां स्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जालोर। तो आंसर है जैसलमेर। राजस्थान के पश्चिम मरुस्थलीय भाग में वन किस रूप में पाए जाते हैं? मिश्रित पतझड़ वन। आंसर सीधा बता देता आपको, पश्चिम भाग में मरुस्थलीय में कांटेदार पेड़ व झाड़ियों के रूप में। सेवर बांध किस जिले में है? राजसमंद, दौसा, भरतपुर, अलवर। सेवर बांध आंसर है भरतपुर। उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का है? वह है झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू। उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले में है? आंसर है चित्तौड़गढ़। राजस्थान के किस जनगणना में वर्ष में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई? 81, 91, 2001, 2011। तो देखिए 1981 में, 1981 में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि अंकित की गई। यूनेस्को द्वारा राज्य के किस शहर को क्रिएटिव सिटी घोषित किया गया? जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर। तो इसका आंसर है जयपुर। बप्पा रावल पैनोरमा कहाँ निर्माणाधीन है? भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर या सिरोही। तो बप्पा रावल पैनोरमा जो है वो उदयपुर में निर्माणाधीन है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में जमाए। देखिए, ये सवाल आया था तो आपको सीधा बता देते, क्यों कंफ्यूज नहीं होना है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले अवरोही क्रम, मतलब सबसे ज्यादा, सबसे पहले सबसे ज्यादा, फिर दूसरे नंबर, फिर तीसरे, चौथे। तो देखिए, सबसे पहले है जयपुर, फिर जोधपुर, फिर अलवर और फिर नागौर। याद रखिएगा, सबसे प्रथम है जयपुर, जोधपुर, फिर अलवर और नागौर। जयपुर है फर्स्ट, जोधपुर सेकंड, थर्ड है अलवर और चौथा है नागौर। मरुस्थल में बूझ झील का निर्माण किस नदी पर किया गया? लूणी, घग्गर, कांकनई या कातली। बूझ झील का निर्माण कांकनई नदी पर किया गया। मसूरी या कांकड़ी भी कहते हैं इसको। राजस्थान का अणु शक्ति ग्रह किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? अच्छा सवाल, ये तो पक्का याद कीजिए। अणु शक्ति ग्रह कनाडा, रूस, जापान या जर्मनी। तो देखिए, ये कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया अणु शक्ति ग्रह।
उदय सागर बांध किस जिले में है? उदयपुर, बूंदी, सवाईमाधोपुर, कोटा। तो नाम से पता चल जाएगा उदयपुर। राजस्थान का धातु नगर कहलाता है भरतपुर, कोटा, नागौर या बीकानेर। तो राजस्थान का धातु नगर जो कहलाता है वो है नागौर। बांकली बांध किस जिले में? सिरोही, जालोर, उदयपुर, बूंदी। तो देखिए जो बांकली बांध है वो जालोर जिले में है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ स्थित है? राजसमंद, पिछोला, बालसमंद या जयसमंद। तो देखिए एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो जयसमंद झील है। डेबर झील 7 टापू है, गोमती नदी उदयपुर में है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बारा में है। तो देखिए सीधा उत्तर बताया था कि क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, तो सीधा उत्तर आप देखिए राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। ये सही है, ये सही है। निम्न में से गलत कथन चयन कीजिए। देखिए राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर उत्तर पश्चिम की घटती जा रही है, बिल्कुल सही है। मानसून की अरब सागरीय सागरीय सागर राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है, ये भी सही है। पश्चिम राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा करता है। राजस्थान में 50% भाग शुष्क व अशुष्क जलवायु का है, तो ये भी सही है। पर ये पश्चिमी राजस्थान में केवल शीतकाल में वर्षा करता है, ये सही नहीं है। शीतकाल में वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं, पर ये सही नहीं है पूरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? शुष्क पश्चिमी मैदान खंड, शुष्क पश्चिमी मैदान खंड। बजेड़ा किसे कहते हैं? धान की फसल, पान के खेत, विवाह की रस्म, एक विशेष प्रकार का गोटा। तो बजेड़ा पान का खेत। यदि आप लूनी नदी के किनारे उसके उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप इस की सहायक नदियां किस क्रम में पाएंगे? गुइया, बांडी, सुकड़ी और जवाई। सबसे पहले गुइया, फिर बांडी, सुकड़ी और जवाई।